भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे भाभी सुनो तो, भाभी करवा लो ना वैक्सिंग, क्यों नहीं करवानी आपने? मैं नहीं करवाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि पंचम जी को बाल बहुत पसंद है ना। हाय हाय, बड़े गंदे हो यार आप लोग। सुनीता क्या करी तू यहाँ पे? अरे देखना भाभी वैक्सिंग ही नहीं करवा रहे यार। अरे भाभी की वैक्सिंग छोड़, वहाँ जीजा जी की वैक्सिंग करने वाले मेरे पापा। आपके पूरे खानदान को वैक्सीन करने का शौक है क्या? तो यार भाभी कभी तो मतलब समझ लिया करो। मेरा मतलब ये है कि जीजा जी का ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले मेरे पापा। ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले? अरे हाँ, मैंने उनको देखा, वो दुकान में ना ढेर सारे पैसे रख रहे थे। फिर मम्मी बता रही थी कि वो जीजा जी का टेस्ट लेने वाले ईमानदारी का। भाभी सच्ची सच्ची बताना, क्या जीजा जी ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं? ना जी, वो तो बहुत ईमानदार है। लेकिन क्या है ना जी, गरीबी उस बिगड़ैल औरत की तरह है जिसके चक्कर में शरीफ आदमी भी गुंडा लुच्चा बेईमान बन जाता है जी। अरे यार, मतलब जीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ढीला है ना जी, पजामा तो बहुत टाइट है। लेकिन क्या है ना जी, लालच की कैंची कब उनके पजामे की लास्टिक को काट दे ये नहीं कह सकते। अरे यार सुनीता, मामला तो 50-50 है। एक काम करते हैं, हम ना जीजा जी को सब कुछ पहले से बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार जीजा जी का ईमान डोला ना तो आप लोग यहाँ से डुल जाओगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सेल्फी भाभी आप भी आ जाओ। हाँ जी। ग्रुप सेल्फी। आज इस लौंडे के बारे में पता लग जाएगा कि ये लौंडा बेईमान है या ईमानदार। अगर बेईमान निकला तो निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा इसको। सेठ जी, ये क्या है? सेठ जी, सेठ जी। अरे हाँ, अरे क्या हो गया नरोत्तम? सेठ जी पंचम। हाँ जो भी है भाई, तेरा नाम ठीक बता। हाँ क्या है? सेठ जी ये दही। हाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा जी चोर निकलेंगे ऐसे। सेठ जी भूल ही गया था, ये कुछ पैसे वहां कोने में पड़े हुए थे, पता नहीं किसके हैं। अरे हाँ, हो मेरी जेब से गिर गए होंगे। जी सेठ। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। भाभी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, जीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ज्यादा ही टाइट है। सेठ जी जयराम जी की पिंकी जी बोल रहे हैं। जयराम जी की दरोगा जी। ये दरोगा कम घरेलू महिला यहाँ क्या कर रहा है? और बताइए आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ? आज तो हम तलाशी लेने आए हैं। तलाशी लेने आए? किसकी तलाशी लेने आए? आपकी दुकान की तलाशी। लेकिन हमारी दुकान की तलाशी क्यों लेने आए? सेठ जी हमें खबर मिली है कि चांदनी चौक में नकली नोटों की खेप आई है, बस उसी की तलाशी ले रहे हैं। सुनीता टंटे हो रखे, पापा ने आपके इस गले में नकली नोट डाले। अब दरोगा जी आपको क्या लगता है कि वो नकली नोट हमने कहीं छुपा के रखे हैं? अरे भाई हमने ऐसा कब कह दिया? अरे तो फिर आप हमारी दुकान की तलाशी लेने क्यों आए हैं? अरे सेठ जी सिर्फ आपकी दुकान की तलाशी नहीं ले रहे हैं, चांदनी चौक में जितनी भी दुकानें हैं ना सबकी तलाशी ले रहा है ये। जी ठीक है, आप ले लीजिए तलाशी, जाइए। अब हमारे सेठ जी कोई क्रिमिनल नहीं है। आप हमारे सेठ जी का अपमान कर रहे हैं और हमारे सेठ जी हमारे लिए पिता समान है। जाइए ले लीजिए तलाशी। और उसके बाद आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपने क्यों झुका लिया? पापा 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 आपको पता है क्या हुआ है? वो जो आपका ये मंदाकिनी सोना छोटे है ना, जो कल उसने आपको पैसे दिए थे। छोटे ने मुझे कब पैसे दिए? अरे हाँ पापा, वो जो 2500 रुपए जो आपने उधार दिए थे
वो कल जो उसने वापस आपको लौटाए वो वाले पैसे। पापा अभी ना सब भूल जाते, नहीं सुन लो। भूल गया ना फिर से। अरे वही पैसे। लेकिन पता है पापा कितना बड़ा झोलर है वो। अच्छा, अरे उसने आपको नकली पैसे पकड़ा दिए पापा। नहीं, अरे छोटे तो बहुत शरीफ आदमी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा, अभी उसकी शराफत ना सबके सामने निकालती हूँ, रुको। हटो हटो जीजा जी। क्या कर रही है? पैसे। हाँ यही तो है। पिंकी अंकल देखिए, ये असली है या नकली? मंगीलाल चक्कर, जल्दी चक्कर। अरे कैसे चेक करूं साहब, हाथ में गुल्ला है। अरे तो गुल्ला सेठ के हाथ में दे देना। सेठ जी पकड़ियो जरा। हैं? साहब ये तो नकली है। चल मंगीलाल, छोटे को जाके पकड़ते हैं। जी सेठ जी गुल्ला दियो। गुल्ला गुल्ला, गुड कैच। चलिए। अरे इलायची बेटा, तूने तो आज मुझे बचा लिया। इलो सेल्फी। अरे बेटा सेल्फी में तो मैं भी आऊंगा। छोटे, बुरा मत मानियो, एक बात कहना चाह रहा हूं तुझसे। आज तेरे हाथों में ना वो कशिश ना है जो अक्सर होती है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? सेठ जी तुम्हारी लड़की ने ठीक ना किया। क्या कर दिया मेरी लड़की ने? तुम्हारी आफत मेरे गले बांध दी। तुम एक बात बताओ हमें, हमने तुम्हें कब नकली नोट दिए? कभी नकली नोट दिए आज तक? ना, तूने मुझे कभी नकली नोट ना दिए। फिर कैसे उसने सीधा सीधा मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे नकली नोट दिए? अरे चल कोई बात ना, इलायची तो गलती हो गई उसकी तरफ से, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना तुझसे माफी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? वो हवालात में तो ले गया ना मुझे दरोगा काइयां, कूट लिया ना उसने तो मुझे। तो पिंकी ने तुझे कूटा? सेठ जी ऐसा कूटा मेरे, मार मार के मेरी रेल बना दी। आलू टमाटर बैगन सब मेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारे। मुंह अभी दर्द कर रहा है। लौकी रखी थी वो मुंह पे नहीं फेंकी, लेकिन उसका अलग से यूज कर लिया। लेकिन एक बात बता छोटे, तुझे छोड़ा कैसे तुझे? दूसरा मुजरिम पकड़ा गया। हाँ। लेकिन इतना काइयां है सेठ जी, उसने गिन के मुझसे 1000 रुपए रखवा लिए। क्यों 1000 रुपए क्यों रखवा लिए तुझसे? कहने लगा छोटे तुझे पीटने के चक्कर में मेरी सब्जी बर्बाद हो गई। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो लड़की है ना बहुत आफत की पुड़िया है वो। मैं कसम से कह रही हूँ टाइम रहते उसकी शादी कर दो, हाथ पीले कर दो उसके तुम। क्यों बे छोटे, तुझे मेरे हाथ पीले कराने की बड़ी चलती है, जैसे ये नहीं तू मेरा बाप हो रखा है। अरे मैं ऐसी बिगड़े लड़की पैदा ना करता। हाँ तू तो भगवान जी का भतीजा हो रखा है ना, कि बच्चे तेरे मुताबिक पैदा होंगे। कैसे बातें कर रही है तू इलायची? देख रहे सेठ जी, बड़ों से बात करने का तरीका तक ना मालूम इसे। हाँ बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पापा का पापा हो रखा है। अरे अपनी जबान को लगाम दे। जा स्कूल जा। हाँ जा रही हूँ, पहले आ जाने का किराया दो। ले जा। ये क्या है, भीख? चलो जल्दी से 200 रुपए निकालो। अरे 200 रुपए क्यों, हेलीकॉप्टर से जाएगी क्या? नहीं, आज हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक है तो सोच रही ना उड़ के चली जाऊं हवाई जहाज से। नहीं हमेशा उल्टी तरह से बात करियो अपने बाप से। पापा तुम भी तो अजीब सी बातें करते हो ना। देखो 200 रुपए में कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आने वाला, लेकिन टैक्सी से जाऊंगी, लेट हो रही हूँ प्लीज। ना टैक्सी से ना जाएगी, बस से जाइयो तू। जा। ठीक है नहीं जा रही हूँ। वो क्या है ना, आज स्कूल में ना बहुत जरूरी टेस्ट है, अगर टेस्ट में नहीं बैठी ना तो फेल हो जाऊंगी फिर से। और फिर से जो तुम्हारा 11वीं पास करने के बाद मेरे हाथ पीले कराने का प्लान है ना, वो टल जाएगा। ज्यादा नहीं, बस 1 साल और। छोटे 200 रुपए दियो, मेरे पास छोटे नहीं है। वो 2000 का नोट है, दे दी। लहंगे तुम बेचो, छुट्टे हमसे चाहिए। अरे दे तो। लो ये पकड़ो। ले। ये नकली तो नहीं है ना, असली है ना? थैंक यू पापा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रहा है यहाँ। जा स्कूल जा।
बना गई फिर से? सेठ जी तुम्हें क्या लग रहा है, टेस्ट देने गई हो वो? पैसे ले लिए चुपचाप, अब फिल्म देखेगी आराम से। अरे ना ना, स्कूल गई है संडे को। अरे सेठ जी तुम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये ले भाई, ओह नाग देवता की आरती ले ले। ओहो, जय हो नाग देवता की, प्रभु भला करना। अबे ये क्या कर रहा है? अबे नाग देवता का प्रसाद ले रहा हूँ। नाग देवता का झूठा है, पिएगा तो टै बोल जाएगा। साले फिर ये लेके क्यों आया सेठ जी के लिए? ये हमारे कमरे में छिड़कने के लिए, इससे हम दोनों को तरक्की मिलेगी। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो पूरा होगा। अबे तू जल्दी छिड़क छिड़क छिड़क, जल्दी छिड़क। जय हो जय नाग देवता, जोर से बोलो। जय नाग देवता, साइड वाले, जय नाग देवता, पीछे वाले, जय नाग देवता। हे प्रभु। जी छत पे जी अभी सुबह सुबह कहाँ भाग के चले गए थे? नाग देवता के मंदिर गए थे। अरे वाह, मतलब आप तो नाग देवता के भक्त हैं, पुजारी हैं। जी, नाग देवता हमारे कुलदेव हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाभी फिर उन्होंने तो भजन भी लिखा होगा, है ना? नहीं, हमने भजन नहीं लिखा। क्यों? मतलब जिसके पुजारी हो उसके लिए भजन नहीं लिखा, ये क्या बात हुई जीजा जी? नहीं, हमें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तो हमने नहीं बनाया। वो देख रही हूँ आपके पति कितने लालची, मतलब प्रोड्यूसर बोलेगा तो ये भजन लिखेंगे। अरे कहाँ की श्रद्धा, कहाँ की भक्ति, सब झूठा है। जी, मेरे ख्याल से आपका स्कूल जाने का समय हो गया, असेंबली का समय हो गया, आप लेट हो रही होंगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे। लेट ना मैं आप ही की वजह से हो रही हूँ वैसे जीजा जी। हमारी वजह से कैसे लेट हो रही हैं आप? वो आपने मुझे गाना नहीं सुनाया इसलिए। नहीं, हम गाना नहीं सुना सकते। क्यों? हमारी मर्जी। जीजा जी देखो आप पंगे ले रहे हो मुझसे, मैं बता रही हूँ। जी, ऐसा है तो ऐसा ही सही। क्या? जी। रुको अभी, रुको पापा को बुलाती हूँ तो पता चलेगा। अच्छा, रुको। नहीं, आप तकलीफ मत करिए, हम ही बुला देते हैं सेठ जी को। सेठ जी। क्या जीजा जी, क्या सेठ जी, सेठ जी जीजा जी चुप चुप की बिल्कुल हमें परेशान। चुप चुप। आपकी बेटी हमें परेशान करने की कोई। बता रही हूँ मैं। देखो ठीक है, जा रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ बोला मत। और हाँ याद रखना, आपने ना मुझसे पंगा ले लिया है, खामियाजा से भुगतना पड़ेगा आपको, मैं बता रही हूँ। हाँ नहीं तो। देखिए लाची जी, हम आपसे कोई डरते थोड़ी ना है। हम नहीं डरते। हाँ, क्या करिए आप? अरे 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 यार, क्या पागल औरत है यार। हमें डर नहीं लगता आपसे। हाँ, डरेंगे तो आपके फूफा जी भी हैं, नहीं तो। बस साले क्यों पंगे ले रहा तू? गाना सुना देता तो। अबे बुबू, हम किसी से डरते नहीं है। हमारी कला किसी की गुलाम नहीं है, बिकाऊ नहीं है। हम कलाकार हैं, कलाकार, और संगीतकार हैं, तो क्या कहीं पे भी गा देंगे? जय नाग देवता, हमें जल्दी म्यूजिक डायरेक्टर बनाना। हाँ जल्दी बनाना। जय हो। ओ सेल्फी क्वीन, चलना नहीं है क्या स्कूल? चलो आगे तू, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, पता है तू लेट है मैं नहीं हूँ। हीलू आज ना तो थोड़ी अपसेट लग रही है, क्या हुआ? थोड़ी नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हो गया? जीजा जी के साथ कोई पंगा तो नहीं हो गया कहीं? और किसके साथ हो सकता है? पहली बार तेरी हीलू को ना मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। हीलू ये ना तेरी शान के खिलाफ हो गया एकदम। हाँ, और तभी ये बात मुझे खाए जा रही हूँ। मैं इस बात के साथ जी नहीं सकती हूँ, बता रही हूँ मैं। लेकिन अब तू करेगी क्या? मैं भी ना जीजा जी को ऐसा डराऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, तू देखना। पर क्या, कैसे? भूत बन के? हट, सोचने दे मुझे। हेलो, हाँ हाँ मास्टर जी, वो नागन वाली सारी ड्रेसेज आ गई हैं।
अरे भाई 5-7 और बनवा डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बनवा के भेज दीजिए। सिन्नू, आइडिया आ गया। कहाँ से? मुझे क्यों नहीं आते ऐसे आइडिया? अरे तू चलना मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ? इधर आना। भैया, अभी वो आप नागिन वाली ड्रेस की बात कर रहे थे, वो है आपके पास? हाँ हाँ है। बढ़िया है। तो उसका किराया कितना होगा? आपकी दुकान है, ले जाइए, कम में लगा देंगे। क्यों कम पे लगाएगा? तेरी बहन लगती हूँ क्या? नहीं नहीं मुरारी चाचा की बेटी है ना, बस इसीलिए। तो ठीक है। तो एक काम करो भैया, वो ड्रेस तो दे दो और उसके साथ ना ब्लू वाले लेंसेज भी दे देना, वो नागिन वाले। हाँ और एक रबर का सांप भी दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है। इलू सेल्फी। बेटा ये बात तो पक्की, जो बता दिया वो बता दिया। तो मौसा, तुम्हारा जी कहने का मतलब हो रहा है कि मेरी 2 शादियां होंगी? हाँ, यहाँ एक बारी बढ़ रही है, तू 2 की बात कर रहा है। अरे आओ सेठ जी, बैठो बैठो। हाँ भाई। सेठ जी, ये हमारे मौसा हैं, हापुड़ वाले छन्नी लाल, कमाल की ज्योतिषी हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मौसा, ये सेठ जी हैं मुरारी। अच्छा अरे हाँ, हमारी दुकान पे आते ही रहते हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी, मौसा ने जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा हाथ देख के ही बता दिया था कि ये लौंडा तो उस तरह कैंची लेके ही पैदा हुआ है। क्या बात कर रहा है? देखो आज चकाचक चल रही है। हाँ, तेरे बारे में तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। क्या बात कर रहा है भाई, वाह बहुत बढ़िया। फिर तो हमारे बारे में बताइए कि हमारा भविष्य कैसा है। अच्छा जी? ये बात है। हाँ हाँ। आपके बारे में बता देते हैं मुरारी जी। क्या बात है भाई, वाह, आपकी हाथन की रेखा तो बता रही है कि आपकी जो जिंदगी है वो लहंगों में उलझी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौसा तुम। ये लहंगे ही में उलझे हैं। मतलब मेरा ये हो रहा है कहने का कि इनकी लहंगे की दुकान है। अच्छा, मन पसंद बीवी ना मिली, थोपी गई है। सपने तो देख रहे थे मुनमुन के, मिल गई टुनटुन, अफसाना लिख रही हूँ अफसाना। अरे वो सब छोड़ो पंडित जी, ये बताओ कि हमारा भविष्य उज्जवल है या नहीं? भविष्य तो उज्जवल है जी, बहुत बढ़िया भविष्य है, लेकिन हाथन की रेखा बता रही है कि सर्पयोग है। सर्पयोग? हाँ, हमारे हाथन की रेखा ये बता रही है कि सांपों से बच के रहना चाहिए, सांप डस सकते हैं तुम्हें। क्या कह रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, मौसा जो कह रहे हैं ना वो मानो तुम, इनकी भविष्यवाणी झूठ ना जाती कभी। हाँ। और इलायची कैसी है? हाथ तेरेगी। अरे इसके बारे में बताओ। हैं? नमस्कार पंडित जी। आग ऐसी लगी है बदन में पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन पे पिया। आग ऐसी लगी है बदन पे पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन पे पिया। आग ऐसी। क्या हुआ? निहायती बकवास। थोड़ी फील ला, थोड़ा महसूस कर, थोड़ी आग ला। ठीक है, शांत हो जा। हाँ। आग लगाते हैं। आग ऐसी लगी है बदन में पिया, आग ऐसी लगी है बदन में पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन में पिया। हाय। एक काम कर भाई, आग थोड़ी कम कर ले। यार तू बीच में टोका ना कर। जीजा जी भाभी। प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम। सुनीता जी, आप यहाँ पर हमारे कमरे में आपको इलायची जी ने भेजा है, क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था ना वो हो गया। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया? पिट्टू भाभी, इलायची। क्या हो गया इलायची जी को? मैं ना अभी उसके कमरे से होती आ रही हूँ और ना इलू अजीब सी हरकतें कर रही है। कैसी हरकतें? मैंने उसे ना दूध ऐसे करते पीते हुए देखा। अरे इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, वो इलायची जी है, इलायची जी तो कैसे भी दूध पी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था जीजा जी, सिर्फ दूध की बात नहीं है, आज मैंने इलू का एक ऐसा रूप देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कैसा रूप सुनीता जी? ऐसा रूप जिसे अगर आप देखेंगे ना तो आप भी मेरी तरह 2 मिनट के लिए चक्कर खा के गिर जाएंगे जीजा जी। हाय, कैसा रूप देख लिया आपने? भाभी,
आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। आप लोग ना मेरे साथ चलो प्लीज, आप लोगों को देखना पड़ेगा। सुनीता जी आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम इलायची जी के सारे रूप देख चुके हैं। अब पता नहीं आप कौन सा अनोखा रूप दिखाने जा रही है, पर हम देखेंगे जरूर। आप चलिए। चलिए चलिए जी चल बे आप। मेरा मतलब है बुबू चले। चलो चलो। सुनीता जी गाना सुनती आइए। आग ऐसी लगी है बदन में पिया। बुबू चप्पल लेते आना गुगु, जैसे बिच्छू ने काटा हो। बिल्कुल आवाज मत करिएगा, ठीक है? उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसे देख रहे हैं। वो देखिए मेरी नीलू को, वो देखिए इलायची कैसे दूध पी रही है, एकदम नागिन की जैसे। देखिए। अरे सुनीता जी इसमें घबराने वाली क्या बात है? इलायची जी दूध पीती बच्ची तो हैं, इलायची जी ऐसा कर सकती हैं। देखो वो कैसी आवाजें निकाल रही, देखो। पर ये ऐसी आवाजें निकाल क्यों रही हैं? ओ गॉड, अरे क्या हुआ? ओ गॉड, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। संभालिए संभालिए। सुनीता जी क्या हुआ आपको? अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक हो। वो देखो। अरे ये क्या है? अरे ये इलायची जी के पेट पे सांप क्या कर रहा है? अरे इलायची जी सांप नहीं है, वो खुद ही लू है, मैं कह रही हूँ ना, वो नागिन है। कैसे हो सकता है? ओ गॉड। अरे सुनीता जी सुनीता जी क्यों चक्कर आ रहा है? सुनीता जी आप ठीक है? सुनीता जी हाँ अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक है। ठीक है। वो देखो, वो देखो। हमको तो लगता है ना इलायची जी इच्छाधारी नागिन है गुगु, हमारी घिघी बन गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे चक्कर आ गए। सुनीता जी आप संभालिए अपने आप को। हाँ दरोगा जी, हाँ चने तो हमने भिगो दिए हैं, अब क्या करना है? अच्छा हाँ, तो फिर सुबह ही उबालना है ना? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा दरोगा जी रखते हैं फोन। हाँ तुम इतनी रात को हमारे किचन में क्या कर रहे हो? दरअसल आंटी जी वो हम आपसे कुछ सवाल करने आए थे। एक मिनट, पहले तो तुम मुझे आंटी मत बोला करो। अरे तुमसे 1-2 साल ही बड़ी हूँ, दीदी बोलो। हाँ दरअसल आप में हमें अपनी माँ दिखती है, एक ममता से भरी हुई माँ। क्यों आए थे? वो इलायची जी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। क्यों इलायची के बारे में क्यों जानकारी चाहिए थी? उसके ऊपर क्या उपन्यास लिखनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? वो दरअसल जो हमारी बीवी हैं पिंटू जी, उन्हें ज्योतिष विज्ञान में काफी रुचि है, तो उन्होंने ही हमसे कहा कि आपसे आके उनके बारे में पता करें, ताकि वो उनके ग्रह नक्षत्र देख पाएं, उनके जीवन के बारे में बता पाएं, लड़का कैसा होगा, शादी कब होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा हाँ, तो फिर पूछो, क्या पूछना है? जी इलायची जी का जन्म कब हुआ था? इलायची का जन्म 16 अगस्त को हुआ था, और उन दिनों हम लोग नागलोई में रहते थे। नागलोई? हाँ, उन दिनों नागलोई में बहुत बड़ा नाग का मेला लगा था। नाग का मेला? नाग पंचमी के आसपास का ही समय था। नाग पंचमी? और पता है उन दिनों मेले में बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, मैं नागिन तेरे आंगन की। मैं नागिन तेरे आंगन की? पता है वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं पूरे 25 बार देखी। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सिनेमा हॉल में ही इलायची का जन्म हो गया। क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो?
नहीं, वो दरअसल आपकी कहानी थोड़ी विचित्र लग रही है। अरे हमारी इलायची ही इतनी विचित्र है तो उसकी कहानी तो विचित्र होगी ना। नहीं, वो तो बात आप सही कह रही हैं। बेटा, अब तो कंफर्म हो गया कि इलायची जी एक नागिन है। हे नाग देवता, पता नहीं इस घर में क्या गड़बड़ चल रही है, पर कुछ भी हो हमारी रक्षा जरूर कर लेना। जय नाग देवता। सो सॉरी जीजा जी, इस बार इन नाग देवताओं की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेरे साथ है। ये तो सांप के फुफकारने की आवाज आ रही है। कहीं इलायची जी यहाँ तो नहीं आ गई? जीजा जी इलायची जी को क्या हो गया? ये तो सच में नागिन बन गए हैं। इलायची जी कहाँ गए? यहीं पे तो थी। जीजा जी कितने क्यूट लगते तुम दबा के भागते हुए। लेकिन मैंने कहा था ना जीजा जी कि मुझसे पंगा मत लीजिएगा, बहुत भारी पड़ेगा। अरे भाई कंचन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ यार, ये जो पीस है ना, इनका रेट सीधे 5,000 से खोलियो तू है। जी सेठ जी। हाँ, औरतों की आदत तू जानता ही है, 1 रुपया रेट बताओ तो सीधा चवन्नी दिखाती हैं। पर हम तो फिर व्यापारी हैं। सही बात है सेठ जी, इस बात में कोई शक नहीं, आप बहुत ही बड़े वाले हैं। व्यापारी? अच्छा सुन जी। ये जो ना, ये गुलाबी वाला, इनका रेट तू 5,000 तो खोलियो जी। और बहुत ही उंगलीबाजी करे तो 3,000 पे आगे रोक दियो बस। जी सेठ जी। ठीक है। अब वो देख वो पीला वाला, हाँ हाँ वही, हाँ। इसका रेट 3,000 से 1 रुपया कम मत करियो तू, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले। आगे बढ़, वो देख वो हरा वाला, हरा ये, हाँ वो ये वाला। हाँ। जी सेठ जी। ये सीधा जो है तू 4,000 से खोलियो और 2,000 पे आगे बंद कर दियो बस। जी सेठ जी, ठीक है। जयराम जी की सेठ जी। हाँ जयराम जी के भैया, अभी धंधा नहीं हुआ है, जहाँ से निकल लो तुम। अरे भीख मांगने थोड़ी आया हूँ। तो मेरे घर क्या लल्ला हुआ है जो बधाई देने आए हो? लल्ला तो मेरे घर होने वाला है ना। इसीलिए घरवाली के लिए वो लहंगा खरीदने आया था। अच्छा तो ऐसा बोलिए ना, है चल साहब के लिए लहंगा दिखा। मेरा मतलब है साहब को लहंगा दिखा। जी 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 सेठ जी। जी सपेरा जी बताइए, आपको किस रेंज में मैं दिखा दूं? अरे दिखाइए भैया, कोई 500-600 के रेंज में। अरे 500-600 के रेंज में तो लहंगे का नाड़ा भी नहीं आता है, बात कर रहे हो बेकार की। 500-600 की रेंज में 2,000 की रेंज में दिखा दूं?
नहीं भैया, इतनी औकात दिख रहा है आपको मेरी? हाँ तो औकात नहीं है तो क्यों आ गए? चौराहे पे एक दुकान है, 100 रुपए में लहंगे मिलते हैं, वहाँ जाके देख ले। ये बात पहले ही बता दिए होते, खाम खा इतना टाइम वेस्ट करा दिया। दिल्ली का गवर्नर हो रहा है क्या? टाइम वेस्ट करा दिया। क्या निकल ले यहाँ से? जा रहे। इलू, ये ड्रेस ना सच्ची कत्ल है। जीजा जी तो ना फिदा हो जाएंगे आज। वो पगली फिदा नहीं, दूर भागने वाले हैं मुझसे। तू देखना सुनू, जैसे ये नागिन वाली ड्रेस और लेंसेज लगा के उनके सामने होंगे ना, तेरे जीजू की बैंड बच जाएगी। बाय गॉड, बड़ा मजा आएगा यार। ड्रेस में बहुत हॉट लगेगी। और ना हम एक काम करते हैं, हम ना इस ड्रेस में बहुत सारी सेल्फीज ले लेते हैं, ठीक है? ओ सेल्फी क्वीन, सेल्फी तो ले लेना लेकिन कहीं अपलोड मत कर देना। पोल खोल के ना तो बैंड बजाएगी हमारी। अरे नहीं करूंगी यार। सेल्फी। भाई मुझे लगता है नाग देवता की पूजा के समय मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है यार। क्या बात कर रहा है यार? सही कह रहा हूँ यार, नाग देवता की पूजा के बाद मेरा पाला सिर्फ नाग और नागिनों से पड़ रहा है। और नाग देवता की पूजा के ही बाद तो हमें पता चला कि इलायची जी नागिन है। अच्छा। हाँ यार सुनना भाई, सुनना यार। सुनेगा तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे सुन, लेट जाऊं क्या? सांप के डसने से मरेंगे हम। हमें इतना टेंशन ना दे कि टेंशन में ही टाइम बोल जाए। देख मेरे ना नाना जी सांप काटे की दवा देते, कल ही फोन करके उनसे 2 खुराकें मंगा लेते। हाँ नहीं। जय माता दी, 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 जय माता दी। अबे कोई आ गया। जीजा जी छत पर है। कौन आया? जीजा जी दरवाजा खोलिए प्लीज, जल्दी जल्दी। सुनो आइए, खोल दो। रोमांस चल रहा है तेरे को? अरे जल्दी जाके रुकना। सुनो खोल। खोलिए। जी अरे खोलिए। अरे क्या कर? अब दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ? अब क्या हुआ? सब खैरियत? कुछ भी कह देती है। लेकिन हुआ क्या है? इलू मेरे पीछे पड़ के अपने असली रूप में। तो आप यहाँ पर क्यों हैं? आप यहाँ से जाइए ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप जाइए। आप हमें भी मरवाएंगे, मुसीबत हो जाएगी। आप जाएंगे प्लीज, आप जाइए ना यहाँ से। सुनीता जी प्लीज। गुग्गू ऐसे कैसे चली जाए? मेरा मतलब सुनीता जी, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम साथ हैं, है ना? बुबू जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची आ गई। ये कहाँ चली गई? चलिए जाके देखते हैं हम। चलो।
करो करो, तुझे क्या हो गया आज? तेरे हाथ घोड़े की तरह मेरे सीने पे सरपट क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? करो करो। ओहो, क्या है? क्यों चिचिया रहे हो? सो जाओ ना। अरे तू सोने देगी तब सोएंगे ना। अरे मैंने क्या किया है? अरे तूने नहीं किया, लेकिन तेरे हाथ तो कर रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे हाथ में क्या किया? अरे तेरे हाथ मेरे सीने में घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। तुम भी ना बुढ़ापे में मस्ताए जा रहे हो। अभी हाथ महसूस हो रहा है, फिर ये भी महसूस होगा कि तुम्हारे बगल में कोई पराई औरत सोई है। मेरे तो भाग ही फूट गए। इसको तो भाग फूट गया, यहाँ पता नहीं क्या फूट गया। जीजा जी, शराफत से दरवाजा खोल दीजिए ना जीजा जी। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमने आपका क्या बिगाड़ा इलायची जी? अब हमें क्यों परेशान करिए? हम कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाएंगे। इलायची जी प्लीज। खबरदार! खबरदार कि इस घर से आपने अपना एक कदम भी बाहर रखा तो मैं आपको ऐसा डसूंगी कि पानी भी नहीं मांग पाएंगे जीजा जी। लेकिन हमने किया क्या? हम घर में रहे तो मुसीबत, बाहर जाए तो मुसीबत। आप चाहती क्या है इलायची जी प्लीज? हाँ, फिलहाल तो मैं यही चाहती हूँ कि आप शराफत से दरवाजा खोल दें। खोलिए दरवाजा। नहीं, आप डस लेंगी हमें। जीजा जी, मेरा भी मूड नहीं है डसने का। आप दरवाजा खोलिए, खोलिए। नहीं, आप हमें डस लेंगी, हम नहीं खोलेंगे। 3 तक, सिर्फ 3 तक गिनूंगी मैं। अगर तब तक दरवाजा नहीं खोला तो ऐसी फुफकार मारूंगी कि पूरा दरवाजा भस्म हो जाएगा। खोल देते हैं, चलो। समझ में आ रहा है ना जीजा जी? 3 2 जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता। आप लोग मुझसे यूं डरिए मत। वो क्या है ना, जब एक इंसान मुझसे डरता है ना तो उनके शरीर में एक ऐसा लिक्विड पैदा होता है जो हम नागिनों को बहुत आकर्षित करता है और दिल चाहता है कि उन्हें डस ले। तो कहीं आप डर तो नहीं रहे ना? नहीं, हम कहाँ डर रहे हैं। है ना? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस रूप में देख के। और हाँ, मुझे कोई भूले से भी, गलती से भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना आप जीजा जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और हाँ, सब मेरी बात हमेशा मानेंगे। हाँ हाँ, ये लो, देखो ना जीजा जी कह तो रहे हैं, सब बातें मानेंगी तुम्हारी, है ना जीजा जी? तो फिर ठीक है, एक ना प्यारा सा नागिन वाला गाना हो जाए फिर। चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ जीजा जी, सुना दीजिए ना। सुना दीजिए, सुना दीजिए।
नागों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। इलू सेल्फी। जीजा जी आप भी आइए ना। हाँ हाँ अच्छा, अब तो आपको उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी ना जीजा जी। पहले तू तो दे ले, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है तूने। अब नागिन सेल्फी सब लोग।